आइए आइए एमएलए साहब आइए। उठ साले। क्यों मार रहे हो भाई? इसलिए कि जब कोई मुजरिम पुलिस के हत्थे लगता है तो उसकी हालत ऐसे ही फटे हुए टायर की तरह हो जाती है जो कभी किसी शानदार मारुति गाड़ी में लगा हुआ था। ले जाओ इसे। चल चल इसे। पुलिस की मार और कानून के हाथ से कोई बच नहीं सकता एमएलए साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे लोगों को तो गोलियों से उड़ा देना चाहिए। जिन लोगों ने देसाई साहब को बम ब्लास्ट में उड़ाया था वो करू पांडे और उसका भाई चालू पांडे इस वक्त गुल्लू के बिल में छुपे हुए हैं। उनके पास इतने हथियार हैं कि अगर 5 दिन तक गोलियां चलती रही तो हाथ थक जाएंगे, लेकिन गोलियां खत्म नहीं होगी। और उनके गोदाम में बम ऐसे पड़े हुए हैं जैसे सब्जी मार्केट में कांदे बटाटे के ढेर लगते हैं। अच्छा कल तक आप ऊपर से फोन करवा कर उन पांडे ब्रदर्स को छुड़वाते रहे। आज उन्हें पकड़वाना क्यों चाहते हो? अगर आपको पता चले क्या आपके घर का गैस सिलेंडर फटने वाला है तो क्या आप उस गैस सिलेंडर को घर में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। जैसे ही मुझे पता चला कि पांडे ब्रदर्स ने बम से देसाई साहब को उड़ाया है तो मैं उन देशद्रोहियों का साथ कैसे दे सकता हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि उन बदमाशों को पकड़ने में मैं आपका साथ दूं। आखिर समाज सेवक जो ठहरा हूं। पूरी तैयारी करके जाना, प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस है। खैर जैसा करे वैसा भरे, क्योंकि हमारा नाम है एमएलए सदा खरे। चलता हूं। हवा जब साथ देती है तो जमीन की धूल भी आसमान पर उड़ने लगती है। देख मेरे को तेरे शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तेरे को बोला ना मेरे ये 2 आदमी आ रहे हैं उनको 50,000 रुपया दे दे, नहीं तो कसम से। उस माड़ी पर। ठीक है तेरे को जितना बोलता उतना कर, फालतू भंकस मत कर, समझा क्या? करुबा उठो, पुलिस उठो जल्दी चलो। क्या कौन है? करू पांडे अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अभी हम यहाँ से बच के निकल गए, मैं सदा खरे को नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, कानून से मत भाग।
कहाँ जइबो ए शेर खान? अपने आप को मेरे हवाले कर। चल कर, मार। पुलिस पे गोली चलाएगा, मुझ पे गोली चलाएगा। ऐसे देशद्रोहियों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। चल। करुण पांडे को उड़ा दिया। अपना काम हो गया, चल। कौन हो तुम? हाँ, सिकंदर, देसाई को बम ब्लास्ट में उड़ाने वालों में से एक। हाँ, अच्छा, तो तुम उन पांचों में से हो। यहाँ क्यों आए हो? शंकर मारा गया है। अब शेर खान को मैं उड़ाऊंगा, लेकिन पैसे एडवांस में चाहिए, पूरे 3 पेटी। काम कर दो, पैसा मिल जाएगा। कल सवेरे अखबार में खबर पढ़ लेना, लेकिन पैसे एडवांस में चाहिए। इससे पहले तो काम होने के बाद पैसा मिलता था। पुरानी बातों को भूल जाओ सदा खरे। अब तक सिर्फ कुत्ते बिल्लियों का शिकार हुआ है, ये शेर का शिकार है। ओह, ठीक है, ठीक है। अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं चलता हूं। सुनिए, इस आश्रम के लिए आपने इतना सारा रुपया दिया, इस बच्चे की लिखाई पढ़ाई परवरिश के लिए आपने इतना सारा डोनेशन दिया। ये अनाथ आश्रम है, यहाँ पर तो वो लोग आते हैं जिनका कोई नहीं होता। आप इस बच्चे के कौन लगते हैं? भाई। मैं सिकंदर हूं। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उस बॉम्ब ब्लास्ट केस के पीछे जिस मुजरिम का दिमाग है, वो बगैर सबूत आपके हाथ लग भी गया तो छूट जाएगा। मैं जानता हूं, लेकिन तू उन लोगों के खिलाफ क्यों हो गया? खान साहब, मैं हमेशा से इन मुजरिमों और गुंडों के खिलाफ हूं। ये लोग अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दंगा करा सकते हैं, फसाद करा सकते हैं, बम ब्लास्ट करा सकते हैं। खान साहब, ये लोग किताब खाने वाले उन कीड़ों की तरह है जिनकी नजर में गीता, कुरान, बाइबल की कोई इज्जत नहीं है। इन्हीं की वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। इन लोगों ने मेरे हाथ में डिग्री के बजाय बॉम्ब दे दिया था। खान साहब, मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। मेरी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। मुझे ब्लड कैंसर है, लेकिन मरने से पहले मैं सोसाइटी के इस कैंसर को खत्म कर देना चाहता हूं, जो ना जाने कितने शंकर, कितने करू पांडे और कितने ही सिकंदरों को खा चुका है। I don't want this cancer to spread all over the country. खान साहब, मुजरिम आपको बहुत ही जल्द सबूत के साथ मिल जाएगा।
मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सर, ये सिकंदर सुपारी वांटेड क्रिमिनल है। उसे आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसे गिरफ्तार करके हमारा मकसद पूरा नहीं होता। सिकंदर सुपारी ने खुद मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया है। मैंने उसे टेप रिकॉर्डर दे दिया है। ये बॉम्ब ब्लास्ट के उस मुजरिम को सबूत के साथ गिरफ्तार करवाएगा, जिसे हम बगैर सबूत के गिरफ्तार न कर सके। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सिकंदर सुपारी बहुत खतरनाक मुजरिम है, लेकिन कभी कभी पुलिस को भी चांस लेना पड़ता है। तुम इस पर कड़ी नजर रखना। मुझे सदा खैरे और सिकंदर सुपारी जिंदा चाहिए, और हमें उस फरार चालू पांडे को भी उठाना है। मैं इन्हें स्टेट विटनेस बनाऊंगा और उसके बाद ताड़ा मैं बंद कर दूंगा। मुझे सदा खरे चाहिए, सदा खरे, सदा खरे चाहिए मुझे। जाओ, जाओ। चल रहे खजूर, चल सीधे, चल बोला, चल खजूर, चल ले उसको खजूर को ले, चल खजूर, चल सीधे, चल। हेलो भाई, सदा खरे के 2 प्यादे ले आए। चले, चल आगे। कहाँ है सदा खरे? किधर है सदा खरे? अरे सदा खरे के कुत्तों, कहाँ है सदा खरे? है नहीं मालूम, हाँ? इनको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। चले, चल उठा, ठिकाने लगा दोनों को। ये आग कैसे लगी? धर्म के नाम पर फसाद करा दिया है। हम लोग सिकंदर सुपारी का पीछा कर ही रहे थे, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो भी गायब हो गया। 2 दिन पहले यूसुफ के घर पे मैं खाना खा के गया था। इस मोहल्ले में तो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई की तरह रहते थे। अरे ये तो गुंडे लोगों का आतंक है।
सदाकरे जैसे नेता ने जमीन खाली करने के चक्कर में इस एरिया के शान लोगों को सुपारी दी होगी। ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। पैसा लिया, गरीब लोगों का घर जला दिया, मरने वाले मरते हैं, इन लोगों की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। अरे असली मुजरिम तो वो नेता है जो कुर्सी के लिए आग तो क्या कुछ भी करते हैं। सदाकरे ही है। सिकंदर को ढूंढना पड़ेगा। कोलेकर, आग लगाने वाले दिखे तो सवाल जवाब मत करना। राइट सर। गोली मार देना। ओके सर। सब ठीक है? जी सर। चौकन्ने रहना। बर्बाद हो गया यार। अरे पुलिस आ गई। हाँ, मेरा पूरा दुकान जला दिया सब लोग। अरे पुलिस आई। चलो सब लोग अंदर जाओ। मैंने सुना 30 बाबा 30 बोल रहा हूँ, 25 मरे वहाँ पर। अरे नहीं यार, 40 मरे। क्या यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? किधर मरे? हाँ, नहीं साहब, इधर तो साहब। चल चल घर चल। बट अभी ये लोग जाके अफवाह फैलाएंगे, बोलेंगे यहाँ के 15 मरे, वहां के 30 मर गए। साला मोहल्ले का मरा नहीं एक आदमी। ये लोग अफवाह फैलाते और लोग घबराते हैं। सदाकरे साहब, वो चालू पांडे। हाँ मालूम है, चालू पांडे पकड़ा गया। अब वो अपने भाई का बदला लेने के लिए पुलिस के पास मेरे खिलाफ गवाही देगा। साला ये सेक्शन भी आजकल गरम चल रहा है और वो मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठने वाले टंडे हो गए। अब मुझे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। गाड़ी तैयार है? चलो। देख सिकंदर, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई नहीं। हम दोनों के रास्ते एक थे, है और रहेंगे। मैंने ही कुर्सी के लिए हसमुख देसाई को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया और पुलिस को टिप देकर उन लड़कों को भी मैंने ही उड़वाया क्योंकि वो मुझसे बहुत पैसे मांग रहे थे। करू पांडे का खात्मा भी मैंने ही किया। तुमने भी कई लोगों को कभी स्वर्ग या कभी नर्क पहुंचा दिया, लेकिन हम दोनों की दुश्मनी कभी नहीं, कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों भाई बनकर धंधे में एक दूसरे के पार्टनर बन जाए। क्या ख्याल है? अरे भगवान भी नहीं चाहता कि मैं ऊपर जाकर उसका पार्टनर बनूं। हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं।
सदा करे हम दोनों एक दूसरे के आखिरी पार्टनर। आज के बाद ना तेरा कोई और पार्टनर, ना मेरा कोई और पार्टनर। नहीं नहीं। साले दोन्ही गद्दार गेले। देख सिकंदर, मैंने कुर्सी के लिए हसमुख देसाई को बम ब्लास्ट में उड़ा दिया। करू पांडे का खात्मा भी मैंने ही किया, लेकिन हम दोनों की दुश्मन। बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हुआ। Well done, boy. Keep it up. लग गया चालू पांडे को टाड़ा। बन गया साला रोटी से पराठा। बहुत साला भाईगिरी करता था ना, गया सीधा 14 साल के लिए अंदर। सरकारी इन्फॉर्मर बन गया है। कल से जितने भी इलीगल होटल हैं और कंस्ट्रक्शन, उसकी तोड़फोड़ शुरू। अपना काम खत्म और म्युनिसिपैलिटी का आ गया सर। ऑल द बेस्ट बॉय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नीचे उतारो भाई, इसका न्यू ईयर गिफ्ट आ गया। जा जा जा, निकल निकल निकल। I love you, Jay. I love you. जीते रहो बेटे, जीते रहो, मुबारक हो। अरे वाह वाह वाह, क्या मिलन है। अरे भाई लोग, गिफ्ट के साथ में पैकिंग भी आ गया। वन फोटोग्राफ प्लीज। एक्चुअली सर, वन फोटोग्राफ फॉर प्रेस। आ गया।